आखिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? परमेश्वर ने मनुष्य को 5 उद्देश्यों के लिए बनाया है। आपको परमेश्वर के आनंद के लिए बनाया गया है। जिस पल पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ, उस पल परमेश्वर भी अदृश्य साक्षी के रूप में वहां थे और आपके जन्म पर मुस्कुरा रहे थे। वे आपको जीवित चाहते थे और आपके आगमन से उनको अत्यधिक खुशी थी। परमेश्वर को आपकी सृष्टि करने की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु उन्होंने अपने आनंद के लिए आपको रचा। आप उनके लाभ, उनकी महिमा, उनके उद्देश्य और उनकी खुशी के लिए ही जीवित हैं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। भजन संहिता 149 अध्याय 4 पद। परमेश्वर को आनंद देना व उनकी खुशी के लिए जीना ही आपके जीवन का प्रथम उद्देश्य है। जब आप इस सत्य को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आप स्वयं को कभी भी महत्वहीन महसूस नहीं करेंगे, वरन इससे आपको महत्व की पुष्टि होगी। यदि आप परमेश्वर के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं और यदि परमेश्वर अनंत काल में आपको अपने साथ रखने का विचार रखते हैं, तो आपके लिए इससे अधिक अच्छा और क्या हो सकता है। आप परमेश्वर की एक संतान हैं और जितनी खुशी आप परमेश्वर को देते हैं, उतनी खुशी उन्हें अपनी किसी और रचना से नहीं होती। बाइबल कहती है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। इफिसियों 1 अध्याय 5 पद। खुशियों का लुत्फ उठाने की योग्यता परमेश्वर का एक सर्वोत्तम उपहार है जो उन्होंने आपको प्रदान की है। उन्होंने आपको 5 इंद्रियां और भावनाएं प्रदान की है ताकि आप उनका एहसास कर सकें। वे चाहते हैं कि आप इसे ऐसे ही व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि जीवन का आनंद ले। जीवन का आनंद उठाने के योग्य आप केवल इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में रचा है। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 पद। हम अक्सर भूल जाते हैं कि परमेश्वर में भी भावनाएं हैं। वे भी परिस्थितियों की गहराई से महसूस करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर दुखी होते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्रोधित होते हैं। उन्हें करुणा, कृपा, दया, खेद और तरस के आभास के साथ साथ प्रसन्नता, आनंद और संतुष्टि का आभास भी होता है। परमेश्वर प्रेम करते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हंसते भी हैं। आपका हर वे काम जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है आराधना कहलाता है। यहोवा अपने डरियों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आप परमेश्वर के परिवार के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर एक परिवार चाहते हैं और उन्होंने आपको उसका अंग होने के लिए बनाया है। यह परमेश्वर का आपके जीवन के लिए दूसरा उद्देश्य है जो उन्होंने आपके जन्म से पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर की कहानी है जो उन्हें एक प्रेम करने वाले, आदर करने वाले और सदैव उनके साथ राज करने वाले परिवार का निर्माण करते हुए दर्शाती है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, अतः उनके लिए संबंध बनाए रखना ही सबसे अधिक बहुमूल्य है। उनका स्वभाव संक्षेप है और वे अपनी पहचान पारिवारिक शब्दों जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। परमेश्वर का स्वयं से संबंध उनकी त्रिएकता है। यह संबंधों की सामंजस्यता का वास्तविक नमूना है और हमें इसके आशय का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। इब्रानियों 2 अध्याय 10 पद। परमेश्वर का अस्तित्व सदा से ही स्वयं के संबंधों से
प्रेम पूर्वक रहा है, इसलिए वे कभी भी एकाकी नहीं रहे। उन्हें परिवार की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने परिवार की इच्छा की, इसलिए अपने परिवार में सम्मिलित करने के लिए और अपनी धरोहर हमारे संग बांटने के लिए उन्होंने हमें रचा। इससे परमेश्वर को अत्यंत आनंद मिला। बाइबल कहती है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे पिता बन जाते हैं और हम उनकी संतान, अन्य विश्वासीगण हमारे भाई बहन और कलीसिया हमारे आत्मिक परिवार बन जाता है। परमेश्वर के परिवार में भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी विश्वासी सम्मिलित हैं। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर द्वारा रचा गया है। सभी परमेश्वर की संतान नहीं है। नए जन्म के द्वारा ही परमेश्वर के परिवार में स्थान प्राप्त किया जा सकता है। अपने प्रथम जन्म के द्वारा आप अपने सांसारिक मानवीय परिवार का सदस्य बनते हैं, किंतु परमेश्वर के परिवार का सदस्य आप दूसरे जन्म के द्वारा बनते हैं। परमेश्वर ने हमें नया जन्म प्रदान किया है कि हम उनके परिवार के सदस्य बन सके। परमेश्वर के परिवार की सदस्यता का निमंत्रण सर्वव्यापी है, परंतु मसीह यीशु में विश्वास करना आपकी शर्त है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आपके भौतिक सांसारिक परिवार की अपेक्षा आपका आत्मिक परिवार अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सदा तक रहेगा। धरती पर हमारे परिवार परमेश्वर के अद्भुत उपहार है, परंतु वे अस्थायी और भंगुर है। वे अक्सर तलाक, दूरी, वृद्धावस्था और मृत्यु से टूट जाते हैं, परंतु आत्मिक परिवार अन्य विश्वासियों के साथ हमारा संबंध अनंत काल तक बना रहेगा। हम मसीह के जैसे बनने के लिए सृजे गए हैं। प्रारंभ से ही परमेश्वर की यह योजना थी कि आपको अपने पुत्र यीशु जैसा बनाए। यही आपकी नियति और जीवन का तीसरा उद्देश्य है। परमेश्वर ने अपनी इस इच्छा को सृष्टि के आरंभ में ही जाहिर कर दिया था। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इस धरती की समस्त कृतियों में केवल मानव ही परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। यह बहुत सौभाग्य की बात है जो हमें सम्मान देती है। हम इस भाव की पूर्णता भले ही न समझे, परंतु उसमें शामिल कुछ पहलुओं को अवश्य समझते हैं। परमेश्वर की तरह हम आत्मिक प्राणी हैं। हमारी आत्माएं चिर स्थायी है और हमारी भौतिक देहों से अधिक समय तक रहेगी। हम बुद्धिमान हैं, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। परमेश्वर की तरह हमें संबंधों का भी ज्ञान होता है। हम सच्चा प्यार दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। हमारे पास विवेक भी है। हम उचित व अनुचित की पहचान कर सकते हैं, जो हमें परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी बनाता है। बाइबल कहती है, सिर्फ विश्वासी ही नहीं बल्कि सभी लोग परमेश्वर का स्वरूप धारण किए हुए हैं। इसलिए हत्या और गर्भपात अनुचित है, परंतु स्वरूप अधूरा है और पाप के द्वारा वह क्षतिग्रस्त और विकृत हो गया है। इसलिए खोए हुए स्वरूप को पूर्ण रीति से पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से ही परमेश्वर ने यीशु को धरती पर भेजा। परमेश्वर का संपूर्ण स्वरूप और समानता कैसी दिखाई देती है? वह मसीह यीशु के जैसी दिखाई देती है। बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। अक्सर लोग पारिवारिक प्रतिरूपता बताने के लिए कहते हैं, जैसा पिता
वैसा पुत्र। जब लोग मेरी सदृशता मेरी संतान में देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी भी संतान उनके स्वरूप एवं उनके समानता में दिखाई दे। बाइबल कहती है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इफिसियों 4:24 पद। आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए रचा गया है। आपको पृथ्वी पर एक योगदान देने के लिए रखा गया है। आपकी सृष्टि केवल खाना खाने, सांस लेने या जगह लेने के लिए नहीं की गई है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जबकि अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें यह सुझाव देती हैं कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया है कि आपकी सृष्टि धरती पर जीवन देने के लिए की गई है, न कि उसमें कुछ लेने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि इस जीवन के बदले आप कुछ दे। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का चौथा उद्देश्य यही है, और इसी को सेवकाई या सेवा कहते हैं। बाइबल हमें इसका विवरण देती है। आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए रचे गए हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10 पद। यह अच्छे काम भी आपकी सेवा है। आप जब भी किसी भी रूप में किसी की सेवा करते हैं तो वास्तव में आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और अपने जीवन के किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। परमेश्वर ने कैसे आपको इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से जो कहा था वो आपके लिए भी सत्य है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इस धरती पर आपको एक विशेष कार्य के लिए रखा गया है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही आपका उद्धार हुआ है। बाइबल कहती है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। परमेश्वर ने आपको इसलिए छुड़ाया है कि आप उसका पवित्र कार्य कर सके। आपका उद्धार सेवा के द्वारा नहीं बल्कि सेवा करने के लिए हुआ है। आप एक लक्ष्य के लिए बनाए गए हैं। आप एक दूत कर्म के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर संपूर्ण विश्व में कार्य कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें। इस नियुक्ति को आपका दूत कार्य कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास मसीह की देह में एक सेवकाई और संसार में एक दूत कार्य दोनों हो। आपकी सेवकाई विश्वासियों की सेवा और दूत कार्य अविश्वासियों की सेवा है। दुनिया में अपने दूत कार्य को पूरा करना ही आपके जीवन के लिए परमेश्वर का पांचवा उद्देश्य है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेरितों के काम 20:24 पद। आपके जीवन का दूत कार्य भागीदारी और सुनिश्चित दोनों ही है। इसका एक हिस्सा एक जिम्मेदारी है जो आप प्रत्येक मसीह के साथ बांटते हैं और दूसरा हिस्सा आपकी अद्भुत नियुक्ति है। हमारा अंग्रेजी शब्द मिशन लीडिंग शब्द सेंडिंग से आया है, जिसका अर्थ है कि हम मसीह होने के नाते मसीह यीशु के प्रतिनिधि के रूप में
संसार में भेजे गए। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु ने पृथ्वी पर अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से समझ लिया था। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कहा था, मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। और फिर 21 वर्ष बाद क्रूस पर अपने प्राण त्यागते समय उन्होंने कहा, पूरा हुआ। जिस प्रकार एक किताब समाप्त होती है उसी प्रकार यह दोनों कथन बढ़िया ढंग से बिताया हुआ उद्देश्य चालित जीवन दर्शाते हैं। पिता ने जो दूत कार्य यीशु को दिया था उसे उन्होंने पूरा किया। क्योंकि हम मसीह की देह हैं, अतः वे दूत कार्य जो विश्व में रहते हुए मसीह का था आज हमारा है। जो कुछ उन्होंने अपनी भौतिक देह में किया था वही सब कुछ हमें उनकी आत्मिक देह यानी कलीसिया होने के नाते लगातार करना है। वह दूत कार्य क्या है? वह दूत कार्य है लोगों को परमेश्वर से परिचित कराना। बाइबल कहती है यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को शैतान के चंगुल से छुड़ाया अपने साथ मिलाना चाहते हैं, ताकि हम उनके उन 5 उद्देश्यों को जिसके लिए उन्होंने हमें बनाया है पूरा कर सके। वे 5 उद्देश्य है परमेश्वर से प्रेम करना, उनके परिवार का हिस्सा बनना, उनके जैसा बनना, उनकी सेवा करना और उनके बारे में सबको बताना। एक बार जब हम उनके हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारा उपयोग दूसरों तक पहुंचने के लिए करने लगते हैं। पहले उन्होंने हमें बचाया और फिर सेवकाई के लिए जगत में भेजा। बाइबल कहती है हम मसीह के राजदूत हैं। हम संसार के लिए मसीह के प्रेम और उद्देश्य के संदेश वाहक हैं। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। गॉड ब्लेस यू।